क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी जिंदगी का आखिरी पल अभी आ जाए, तो क्या आपको कोई पछतावा होगा? हम सब सोचते हैं कि हमारे पास बहुत वक्त है। हम कहते हैं, मैं ये काम कल करूंगा, मैं वो सपना किसी दिन पूरा करूंगा। लेकिन सच ये है, किसी दिन नाम का कोई दिन कैलेंडर में नहीं होता। आपके पास सिर्फ आज है। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं, वो आपको डराएगी नहीं, बल्कि आपको नींद से जगा देगी। ये कहानी है मौत के मुंह से वापस आने की और ये सीखने की कि हर एक सेकंड की कीमत क्या होती है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज के बाद आप अपनी घड़ी को कभी उसी नजर से नहीं देखेंगे। दोस्तों, कहानी की शुरुआत एक बहुत ही खौफनाक मंजर से होती है। कल्पना कीजिए कि आप सिर्फ 22 साल के हैं। आप एक मैकडॉनल्ड्स में काम करते हैं और एक रात सब कुछ बदल जाता है। मैथ्यू डिक्स, इस किताब के लेखक, उस रात फर्श पर लेटे हुए थे। उनकी कनपट्टी पर एक बंदूक रखी हुई थी। डकैत ने उनसे कहा कि वो 3 तक गिनेगा और 0 पर वो ट्रिगर दबा देगा। 3, 2, 1। उस पल में जब मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी, मैथ्यू को डर नहीं लगा। उन्हें अपनी जान जाने का गम नहीं था। उन्हें सिर्फ एक चीज महसूस हुई, अफसोस। गहरा, भारी अफसोस। उन्हें लगा, मैंने अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं किया। मैंने अपनी कोई कहानी नहीं लिखी, कोई छाप नहीं छोड़ी। मैं बस किसी दिन का इंतजार करता रह गया। किस्मत से वो ट्रिगर नहीं दबा। मैथ्यू जिंदा बच गए। लेकिन उस दिन वो पुराना मैथ्यू मर गया जो कल का इंतजार करता था। उन्हें समझ आ गया कि समडे, यानी किसी दिन, दुनिया का सबसे खतरनाक शब्द है। हम अपनी पूरी जिंदगी इसी भ्रम में बिता देते हैं कि भविष्य में कोई ऐसा जादुई वक्त आएगा जब सब कुछ सही होगा, जब हमारे पास पैसे होंगे, जब घर शांत होगा, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे। लेकिन मैथ्यू हमें बताते हैं कि वो दिन कभी नहीं आता। अगर आप एक राइटर बनना चाहते हैं, तो आप राइटर तब नहीं बनेंगे जब आप किताब छापेंगे। आप राइटर तब हैं जब आप आज लिख रहे हैं। ये किताब समडे इज टुडे इसी फिलॉसफी पर आधारित है कि वक्त एक ऐसी चीज है जिसे मैनेज नहीं करना है, इसे चुराना पड़ता है। आपको एक अपराधी बनना होगा जो वक्त की चोरी करता है। अब चलिए थोड़ा गणित समझते हैं जो आपकी आंखें खोल देगा। हम अक्सर कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन मैथ्यू डिक्स कहते हैं कि ये झूठ है। हर इंसान को, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या एक चपरासी, दिन में ठीक 86,400 सेकंड मिलते हैं। ना एक सेकंड कम, ना एक ज्यादा। समस्या ये है कि हम समय को घंटों में नापते हैं। हम सोचते हैं, अरे अभी तो दोपहर के 2 बज रहे हैं, शाम को काम करूंगा। लेकिन सफल लोग जो अपनी लाइफ में कुछ क्रिएटिव करते हैं, वो समय को मिनटों और सेकंडों में देखते हैं। इसे कहते हैं मिनट्स माइंडसेट। मैथ्यू एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट देते हैं, चेजिंग जीरो, यानी शून्य का पीछा करना। अपनी दिनचर्या को देखिए, आप कितना समय बर्बाद करते हैं। क्या आप लिफ्ट का इंतजार करते हुए इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं? क्या आप माइक्रोवेव में खाना गर्म होने के 2 मिनटों में बस खड़े होकर देखते रहते हैं? मैथ्यू कहते हैं कि ये जो छोटे छोटे 5 या 10 मिनट के टुकड़े हैं, यही वो खजाना है जिसे हम कूड़े में फेंक देते हैं। हमें लगता है कि कोई बड़ा काम करने के लिए, जैसे किताब लिखना या बिजनेस प्लान बनाना, हमें 4 घंटे की शांति चाहिए। इसे डीप वर्क कहते हैं। लेकिन सच ये है कि आधुनिक जीवन में 4 घंटे की शांति कभी नहीं मिलती। अगर आप उस परफेक्ट टाइम का इंतजार करेंगे, तो आप कभी शुरू नहीं कर पाएंगे। आपको 7 मिनट में काम करना सीखना होगा। मैथ्यू ने अपनी कई किताबें तब लिखीं जब वो डेंटिस्ट के वेटिंग रूम में थे, या जब वो अपनी पत्नी का कार में इंतजार कर रहे थे। इसे कहते हैं पार्किंग लॉट प्रैक्टिस। अगली बार जब आप किसी का इंतजार कर रहे हों, तो फोन पर रील्स देखने के बजाय अपने सपने पर काम करें। वो 10 मिनट आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। अब हमें अपने नजरिए को बदलना होगा। मैथ्यू एक नेटिव अमेरिकन कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं, ईगल, बाज, और माउस, चूहा। ये समझना बहुत जरूरी है कि आप अपनी जिंदगी में क्या बन रहे हैं। चूहा जमीन पर होता है, उसका ध्यान सिर्फ अपने सामने पड़ी छोटी मोटी चीजों पर होता है, रास्ते के कंकड़, छोटी रुकावटें। क्रिएटिव लाइफ में चूहा वो इंसान है जो छोटी छोटी डिटेल्स में फंसा रहता है। अरे मेरा ईमेल फॉन्ट सही नहीं है, मेरी डेस्क साफ नहीं है, मुझे पहले एक अच्छी नोटबुक खरीदनी होगी। चूहा व्यस्त रहता है, लेकिन वो कहीं पहुंचता नहीं है। दूसरी तरफ है ईगल। ईगल आसमान में ऊंचा उड़ता है, उसे पूरी तस्वीर दिखाई देती है, उसे पता है कि मंजिल कहाँ है। ईगल को जमीन के छोटे मोटे कंकड़ों से फर्क नहीं पड़ता।
मैथ्यू कहते हैं कि हम अक्सर चूहे वाला काम करते हैं क्योंकि ईगल वाला काम डरावना होता है। अपनी कला बनाना, अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करना, ये ईगल का काम है। लेकिन अपनी फाइलों को कलर कोड करना या डेस्क सजाना, ये चूहे का काम है। हम बिजी दिखने का नाटक करते हैं ताकि हम असली काम से बच सके। यहाँ एक और जरूरी नियम आता है, डिलिबरेट इनक्यूरियोसिटी, यानी जानबूझकर अज्ञानी बने रहना। आज के जमाने में हर कोई सब कुछ जानना चाहता है। ट्विटर पर क्या ट्रेंड हो रहा है, पड़ोसी के घर क्या हुआ। ईगल इन सब बातों पर ध्यान नहीं देता। आपको चुनना होगा कि क्या चीजें आपके सपने के लिए जरूरी नहीं है और उन्हें पूरी तरह इग्नोर करना होगा। हर जानकारी आपके दिमाग की जगह घेरती है। अपने दिमाग को कचरे का डिब्बा मत बनाइए। तो अब सवाल यह है कि हम ईगल कैसे बने और समय कैसे बचाएं। मैथ्यू का जवाब थोड़ा अजीब है। वो कहते हैं, एक अपराधी बनो, यानी बी अ क्रिमिनल। नहीं, आपको बैंक नहीं लूटना है, आपको वक्त लूटना है। एक अपराधी हमेशा मौके की तलाश में रहता है। जैसे ही उसे मौका मिलता है, वो अपना काम कर जाता है। आपको भी ऐसा ही बनना है। इसके लिए मैथ्यू एक टूल देते हैं जिसे वो कहते हैं द बर्गलर बैग, यानी चोर का थैला। ये एक ऐसा बैग है, चाहे वो असली बैग हो या आपके फोन में एक फोल्डर, जिसमें आपका काम हमेशा तैयार रहता है। उसमें एक नोटबुक हो सकती है, एक किताब या आपके प्रोजेक्ट के दस्तावेज। नियम यह है कि आप कभी भी कहीं भी खाली हाथ नहीं होने चाहिए। मान लीजिए आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर 15 मिनट लेट है। एक आम आदमी क्या करेगा? वो गुस्सा करेगा, रिसेप्शनिस्ट पर चिल्लाएगा या बोर होकर दीवार देखेगा। लेकिन एक टाइम क्रिमिनल खुश होगा। उसे लगेगा, वाह, मुझे मुफ्त के 15 मिनट मिल गए। वो तुरंत अपना बर्गलर बैग खोलेना और 15 मिनट में 3 पैराग्राफ लिख देगा। इस मानसिकता को अपनाना आपको इंतजार के दर्द से बचा लेता है। अब आप कभी बोर नहीं होंगे, क्योंकि हर खाली पल एक मौका है अपने सपने को पूरा करने का। मैथ्यू कहते हैं कि दुनिया आपके समय की कदर नहीं करेगी, आपको खुद उसे छीनना होगा। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद को थकाकर मार डालें। अक्सर हसल कल्चर में लोग कहते हैं, मैं तब सोऊंगा जब मर जाऊंगा। मैथ्यू डिक्स इसके सख्त खिलाफ है। भाग 5 में हम बात करेंगे आपके शरीर की, जो आपकी मशीन है। अगर मशीन गर्म हो गई या उसमें ईंधन नहीं है तो वो काम नहीं करेगी। मैथ्यू कहते हैं, स्लीप करेक्टली, यानी सही तरीके से सोएं। नींद समय की बर्बादी नहीं है, ये वो समय है जब आपका दिमाग रिचार्ज होता है ताकि आप अगले दिन ईगल बन सकें। उनके नियम बहुत सख्त हैं। अंधेरी गुफा, आपका कमरा बिल्कुल काला होना चाहिए। तापमान ठंडा होना चाहिए, लगभग 18 डिग्री सेल्सियस। रूटीन, सोने और जागने का समय फिक्स होना चाहिए, चाहे वीकेंड ही क्यों ना हो। इसके अलावा मैथ्यू अपनी जिंदगी को इतना ऑप्टिमाइज करते हैं कि वो हर दिन लंच में एक ही चीज खाते हैं, ओट्स। क्यों? ताकि उन्हें रोज ये फैसला ना लेना पड़े कि आज क्या खाना है। इसे डिसीजन फटीग से बचना कहते हैं। हम दिन भर में हजारों फैसले लेते हैं। अगर आप अपनी ऊर्जा छोटे फैसलों जैसे कपड़े क्या पहने या खाना क्या खाएं में खर्च कर देंगे, तो आपके पास अपनी क्रिएटिविटी के लिए ऊर्जा नहीं बचेगी। स्टीव जॉब्स के एक ही जैसे कपड़े पहनने के पीछे भी यही कारण था। छोटे फैसलों को ऑटोमेट कर दें ताकि बड़े फैसलों के लिए दिमाग खाली रहे। अब आते हैं कड़वे सच पर। हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा दूसरे लोग बर्बाद करते हैं। मैथ्यू इन्हें रॉटन पीपल कहते हैं, यानी सड़े हुए लोग। ये वो लोग हैं जो आपकी ऊर्जा चूस लेते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं या बस आपका समय बर्बाद करते हैं। मैथ्यू ने इन्हें संभालने के लिए एक लिस्ट बनाई है, जिसे आपको भी बनाना चाहिए। लोगों को 4 कैटेगरी में बांटें। माफी, जिन्होंने आपके साथ गलत किया उन्हें माफ कर दें। उनके लिए नहीं, अपने लिए। गुस्सा पालना जलते हुए कोयले को हाथ में पकड़ने जैसा है, उसे छोड़ दें। सहानुभूति, कुछ लोग बुरे इसलिए होते हैं क्योंकि वे खुद दुखी हैं। उन्हें समझें, उन पर तरस खाएं और आगे बढ़ें। हटाना, यह सबसे जरूरी है। ऐसे दोस्त या रिश्तेदार जो सिर्फ नकारात्मकता फैलाते हैं, उन्हें अपनी जिंदगी से काट दें। निर्मम बने। आपका 100 साल का बूढ़ा स्वरूप, जिसकी बात हम आगे करेंगे, आपको इसके लिए धन्यवाद देगा। दुश्मनों की लिस्ट, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम ना माफ कर सकते हैं ना हटा सकते हैं। शायद कोई बॉस या परिवार का सदस्य। उनका नाम एक कागज पर लिखें और अपने गुस्से को उस कागज पर उतार दें। इसे बॉक्सिंग अप कहते हैं। अपने गुस्से को डिब्बे में बंद करें ताकि वो आपके काम के बीच ना आए। अब एक मजेदार लेकिन गहरी बात, जब काम के प्रति कमिटमेंट की बात आती है तो आपको ये तय करना होगा कि आप क्या हैं, एक मुर्गी या एक सूअर। ये एक पुरानी कहावत से आता है। ब्रेकफास्ट में अंडे और बेकन होते हैं, इसमें मुर्गी शामिल है
लेकिन सुअर समर्पित है। मुर्गी ने सिर्फ अंडा दिया और चली गई, लेकिन सुअर ने अपनी जान दे दी। क्रिएटिविटी में आपको सुअर बनना होगा, आपको ऑल इन होना होगा। अगर आप सिर्फ तब काम करते हैं जब आपका मन करता है या जब हालात अच्छे होते हैं, तो आप मुर्गी हैं, आप सिर्फ एक शौक पूरा कर रहे हैं। लेकिन अगर आप तब भी काम करते हैं जब आप थके हुए हैं, जब आप पार्किंग लॉट में हैं या जब लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, तब आप कमिटेड हैं। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। मैथ्यू ये नहीं कहते कि आप अपनी नौकरी छोड़ दें। वो खुद एक टीचर है और साथ में लेखक भी। वो कहते हैं अपनी कोड मंकी यानी आपकी 9 to 5 वाली नौकरी का सम्मान करें। आपकी नौकरी ही आपके सपनों को फंड करती है, वो आपको सुरक्षा देती है ताकि आप अपनी कला में रिस्क ले सकें। भूखा कलाकार बनने की जरूरत नहीं है, स्मार्ट बने, दिन में अपनी नौकरी करें और बाकी बचे 86,400 सेकंड्स के हर खाली पल में अपना साम्राज्य बनाएं। बहुत से लोग शुरुआत ही नहीं करते क्योंकि उन्हें डर लगता है कि उनका काम अच्छा नहीं होगा। उन्हें परफेक्शन चाहिए। इसके लिए मैथ्यू का मंत्र है मेक टेरेबल थिंग्स, यानी बेकार चीजें बनाओ। जी हां, आपने सही सुना। खुद को अनुमति दें कि आप घटिया काम करेंगे। जब आप ये मान लेते हैं कि आपकी पहली कोशिश बेकार होगी, तो डर खत्म हो जाता है। कोई भी पहली बार में मास्टरपीस नहीं बनाता। मैथ्यू कहते हैं कि क्वांटिटी लीड्स टू क्वालिटी, यानी मात्रा से गुणवत्ता आती है। अगर आप इंतजार करेंगे कि आप एक ही बार में परफेक्ट नॉवल लिखेंगे, तो आप कभी नहीं लिख पाएंगे। लेकिन अगर आप रोज एक बेकार पन्ना लिखने को तैयार हैं, तो साल के अंत में आपके पास 365 पन्ने होंगे जिन्हें आप सुधार सकते हैं। गैट्सबी बनने की कोशिश मत करो। दुनिया को एक और महान लेखक की जरूरत नहीं है, दुनिया को आपकी आवाज की जरूरत है, चाहे वो टूटी फूटी ही क्यों ना हो। असफलता और रिजेक्शन डेटा है, अंत नहीं। मैथ्यू खुद 59 बार स्टोरी टेलिंग चैंपियन बने हैं, लेकिन उससे पहले वो सैकड़ों बार हारे भी हैं। अब हम किताब के सबसे गहरे कॉन्सेप्ट पर आते हैं, द 100-year-old प्लान। हम अक्सर छोटे छोटे फैसलों में फंस जाते हैं। क्या मुझे इस पार्टी में जाना चाहिए? क्या मुझे ये टीवी शो देखना चाहिए? इन सवालों का जवाब पाने के लिए अपनी कल्पना में अपने आप को 100 साल का बूढ़ा व्यक्ति देखें। आप अपनी मौत के बिस्तर पर हैं, आप अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देख रहे हैं। अब उस 100 साल के बूढ़े से पूछें कि क्या मुझे अफसोस होगा कि मैंने वो पार्टी मिस कर दी? जवाब होगा नहीं। क्या मुझे अफसोस होगा कि मैंने अपनी किताब पूरी नहीं की? जवाब होगा हाँ। ये 100 वर्षीय योजना आपको तुरंत स्पष्टता देती है। ये आपको सोशल नॉइज और लाइफ सिग्नल के बीच का अंतर बताती है। 100 साल का बूढ़ा आपको कभी नहीं कहेगा कि तुमने इंस्टाग्राम पर कम समय बिताया, इसका अफसोस है। वो कहेगा कि तुमने अपने बच्चों के साथ समय नहीं बिताया या तुमने अपने जुनून को नहीं जिया, इसका अफसोस है। मैथ्यू कहते हैं 5 साल के प्लान मत बनाओ। जिंदगी बहुत अनिश्चित है, कोई भी पियानो आपके सिर पर गिर सकता है, यानी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। भविष्य की बहुत दूर की प्लानिंग करने के बजाय अपने 100 साल के बूढ़े स्वरूप के मूल्यों के हिसाब से आज फैसले लो। और अंत में दोस्तों, इस सफर में खुद को शाबाशी देना मत भूलिए। हम अक्सर काम पूरा करते ही अगले काम पर लग जाते हैं। मैथ्यू कहते हैं पार्टी ऑफन, अक्सर पार्टी करो। इसका मतलब ये नहीं कि आप रोज क्लब जाएं। इसका मतलब है अपनी छोटी जीतों का जश्न मनाएं। एक चैप्टर खत्म किया, एक डोनट खाएं, एक वीडियो बनाया, खुद को ट्रीट दे। ये आपके दिमाग को सिखाता है कि मेहनत का फल मीठा होता है। और याद रखें, फिनिश लाइन आप खुद चुनते हैं। समाज आपको कहेगा कि सफलता का मतलब पैसा या शोहरत है, लेकिन असली सफलता ये है कि आपने हार नहीं मानी, आपने समडे को टुडे में बदल दिया। तो आज का निष्कर्ष ये है, मौत कभी भी आ सकती है, इसलिए शुरू करें। आपके पास 86,400 सेकंड है, उन्हें चोर की तरह इस्तेमाल करें। परफेक्शन के चक्कर में ना पड़े, बस काम करें। और सबसे जरूरी, किसी दिन का इंतजार करना बंद करें, वो दिन आज है। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर की आग को सुलगाया है, तो उस 100 साल के बूढ़े को अफसोस मत होने दीजिए। अभी उठिए और वो काम शुरू कीजिए जिसे आप टाल रहे थे। और जाने से पहले, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड करता है, तो लाइक बटन दबाना 1 सेकंड का काम है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है। ऐसे ही और लाइफ चेंजिंग कंटेंट्स के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं हूं अमंक, और याद रखिए, समडे इज टुडे।